बहुत गरीब थे। और जो गरीब ब्राह्मण था वो बहुत दान धर्म करता था। वो दान देने में चूकता नहीं था। उसके पास रहे ना रहे, उसके पास रहे ना रहे, वो दान जरूर करता था। तो एक दिन वो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हम इतना धन आप हमको दे दीजिए, हम इतना गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हम बहुत असमर्थ हैं, आखिर हम इतनी गरीबी कैसे झेलेंगे। तब भगवान सुन रहे थे। तो धीरे धीरे भगवान का आशीर्वाद मिला और वो अपना धीरे धीरे कार्य बढ़ाना शुरू किया। उसके दिमाग काम करने लगा, अपना कार्य बढ़ाने लगा, उसका कार्य होने लगा। तो अपना धीरे धीरे धन की व्यवस्था उसके पास होने लगी, धन आने लगा। धीरे धीरे बहुत धनी वो हो गया, बहुत धनी हो गया। लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसके पास कोई संतान नहीं थी। तो भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान आप हमें निसंतान किए हैं, एक मुझे संतान हो जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन कहा गया है कि भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है, भगवान के मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ यहाँ होता नहीं है। तब वो आदमी अपना कार्य वैसे करता जाता, अपना मेहनत करके पैसा ले आता, खेती बाड़ी करता, पत्नी भी वही करती, साथ में खेती बाड़ी का काम। धीरे धीरे समय बीतता गया। तो एक दिन साधु महात्मा उसके दरवाजे पर आए और साधु महात्मा आकर के बोले, शाम का समय हो गया था, बुलाए आवाज दे करके। तब वो घर से बाहर निकला तो साधु महात्मा जी बोले कि हमें आज यहाँ रात रुकने के लिए जगह दे दीजिए, आज हम यहीं रहना चाहते हैं, हमें शरण चाहिए। एक रात का हम रात गुजार लेते यहाँ और सुबह हम हरिद्वार के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो आदमी जिसके घर गए थे दयालु तो बहुत था। तो वो जो है बोला कि ठीक है साधु महात्मा जी, आप हमारे यहाँ रहिए और खाने के लिए दो रोटी हमें दे दीजिएगा। तो पति पत्नी मान गए कि ठीक है। तो साधु जी एक गोजी लेकर के आए थे। जाओ के नहीं, जब पहले डिस्टर्ब करो था, जब खाना लेके आओ उठाए ना में मारी छदन बाटे का करत रहूगा। साधु महात्मा जी ये हमेशा गोजी लेकर के चलते हैं, कोई भी महात्मा हो एक डंडा उनके हाथ में रहता है। तो जब वो घर से अपना घर छोड़ करके निकल रहे थे कि अब हम जा रहे हैं तीर्थ धाम करेंगे, तो उसी समय खोखला गोजी लेकर के, खोखला गोजी में 500 मुद्राएं उस गोजी में भर लिए। पहले का जो सोना चांदी हीरा मोती था, राजा महाराजा उसे मुद्राएं कहते थे। तो उस गोजी के अंदर वो 500 मुद्राएं भर लिए और भर करके उसको अपना लेकर के चल दिए। चले जब वहाँ पहुँचे उनके यहाँ, तो भाई अपना मांगे कि रात ठहरने के लिए हमें दे दीजिए और 2 रोटी दे दीजिए, सुबह हम हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। तो वो अपना मान गए। जो गरीब परिवार थे पति पत्नी, वो अब मान गए। रात में सोए तो बोले बाबा आप गोजी अपने पास यहाँ रख दीजिए। तो साधु महात्मा बोले नहीं, ये गोजी बड़ी कीमती है, ये मेरे पास रहेगी, हम यहीं अपने साथ लेकर के सोएंगे। तो जो ब्राह्मण था वो ठीक था, उसके अंदर लालच नहीं था। वो बोला ठीक है महाराज जी, आप साधु जी आप लेकर के सोइए। बोले इस गोदी में क्या है? बोले इसमें 500 मुद्राएं हम लेकर के आए हैं, हरिद्वार जाएंगे, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए कुछ दान धर्म करेंगे, साधु महात्मा है सबको खिलाएंगे,
तो इतना तो लग ही जाएगा, तो हम इतना घर से लेकर के चले गए। उसकी पत्नी के कान में उसकी आवाज साधु महात्मा की चली गई। भाई लालच आ गया पत्नी के अंदर। पत्नी आई, जब महात्मा जी सो गए, पत्नी बोली कि सुनिए जी, पूजी में इतना महंगा सामान है, चलो निकाल लेते हैं। फिर भी उसका पति बोल रहा है नहीं, लालच नहीं करना चाहिए, आज हम ऐसा करेंगे तो कल हमारे पर बीतेगा। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली है। कहा गया है कि पत्नियों को लालच बहुत जल्दी आ जाता है किसी चीज़ का। चलिए ले लेते हैं। तो जबरदस्ती पति को घुमा फिरा करके बता दी। अब पति क्या करता, उसके कहे में आ गया, पत्नी के कहे में। जब पति आ गया और उसके बोझी में से सारा मुद्राएं निकाल करके पति पत्नी, उसके बोझी में जो है उसका जो डंडा था, छड़ी, उसके छड़ी में लोहे का सिक्का डाल दिया गया। सब लोहे का सिक्का उसके छड़ी में डाल दिया गया और डाल करके उसके पास रख दिया गया। महात्मा जी को कुछ पता नहीं था। महात्मा जी तो सोच रहे हैं अब ये लोग निकाल करके उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख दी। पत्नी ले जा करके लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दी। अब तिजोरी में रखने के बाद आई, जब सुबह हुआ महात्मा जी उठे। महात्मा जी अपना स्नान धान किए, नाश्ता पानी किए। इसके बाद बोले अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलेंगे। तो वो पति पत्नी बोले ठीक है महाराज जी, आप चलिए, लेकिन एक आशीर्वाद दे के जाइए। वो दोनों पति पत्नी बोले महाराज जी आप जाइए, लेकिन एक आशीर्वाद दे करके जाइए। बोले हाँ बोलो, बस क्या आशीर्वाद है? हमारे संतान नहीं है, हमारे पास कोई संतान नहीं है, संतान का आशीर्वाद हमें देते जाइए। वो साधु महात्मा तथास्तु बोले। उधर से बोलना, हम कहाँ तथास्तु बोले और बोल करके और इसके बाद चले गए कि माने तुमको पुत्र होगा। महात्मा जी का कहा गया तो बात तो लगी जाएगा साधु महात्मा की। इसके बाद साधु जी चले गए, हरिद्वार पहुंच गए। वहाँ देखे साधुओं का मेला लगा है, बहुत सारे साधु बैठे हैं, सब खा रहे हैं। कोई सूखा खा रहा है, कोई बढ़िया खा रहा है, कोई खिलाने वाला है। वहाँ दादी कोई पूजा तैयारी फोना, कोई दान दे रहा है। वहीं पर से निकाल के